आज नई दिल्ली की अफगान एम्बेसी में इंडो अफगान ट्रेड मीट का आयोजन किया गया, जहां दोनों देशों की सरकार अपने राजनीतिक संबंधों पर आगे बढ़ रही हैं। वहीं व्यापारिक संबंधों की ओर इसे एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है। सिटी फाउंडेशन की डायरेक्टर चारू दास और अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममुनसे ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को एक बड़ा तोहफा दिया गया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स और रिफ्यूजीज के लिए 50 स्कॉलरशिप्स देने का फैसला किया गया है। ये स्कॉलरशिप्स ओरायन इंटरनेशनल की तरफ से दी जाएंगी, जिसके भारत में 102 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। ये स्कॉलरशिप पूरी तरह से फंडेड होंगी। आज हम अफ़गानिस्तान एम्बेसी में हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान एम्बेसी चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ अफ़गानिस्तान फरीद मोमनजाई सर के साथ और दिनेश सूद सर के साथ हम लोगों ने दिनेश सर ने आज 50 स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं अफ़गानिस्तान स्टूडेंट्स और रिफ्यूजीज़ के लिए, जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड होंगे। एंड स्किलिंग, एज आई ऑलवेज से, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड हैंडी इक्विपमेंट फॉर अ यंग यूथ, एंड बिकॉज ये बहुत एम्प्लॉयबल स्किल होता है। अगर दिनेश जी कुछ बोलना चाहें इस बारे में। डेफिनेटली हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम 50 बच्चों को कैपेबल कर सकेंगे कि वो अपने करियर को इस फील्ड में बना सकें। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने जा रहा है ओरेन इंटरनेशनल, जिसके कि आज देश में 102 के करीब सेंटर्स हैं और इनका काफ़ी बड़ा कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में भी है। तो मैं चाहूँगा कि हिज एक्सीलेंसी भी अपने कुछ व्यूज़ इसके ऊपर शेयर करें कि ओरेन का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। थैंक यू दिनेश जी, सूद जी। बहुत क्रिटिकल टाइम पे ओरेन ने एक हेल्पिंग हैंड हमारे बच्चों और बच्चियों को एक्सटेंड किया है, जिनमें 50 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इंक्लूडेड हैं। हम 2 हफ्ते पहले चंडीगढ़ गए थे। जब उधर ओरेन से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि लीडरशिप की ओरेन ने डिसाइड किया कि हम 2 हफ्तों तक आपके लिए 50 स्कॉलरशिप्स फाइनलाइज कर देते हैं, और आज ये काम हुआ, तो इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद कहते हैं। और ये इस बात की सबूत है कि जो जनरॉसिटी भारत में हमें दिखाई जा रही है, जो प्यार मोहब्बत भारत के लोग अफगानियों के लिए दिखा रहे हैं, तो इसके लिए सारे भारत के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी ये कमिटमेंट है कि फ्यूचर में भी अगर किसी भी तरह की सपोर्ट हम स्टूडेंट को, यूथ को कैपेबल बना सकें कि वो अपनी अर्निंग कर सकें, तो ओरेन विल डेफिनेटली बी इन द फ्रंट रो। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममुनजई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये 2 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेड मीट से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के हर पहलू पर चर्चा की जाएगी और अफगानिस्तान में सरकार के बदलाव के बाद से आई चुनौतियों पर भी यहाँ पर खुलकर बात होगी। व्यापार बढ़ोतरी पर किए गए एक सवाल पर फरीद ने कहा कि व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि काफी राहत की बात है। अगर आप बात आंकड़ों की करें तो ट्रेड पर इस सरकार परिवर्तन का कोई भी खास असर देखने को नहीं मिला, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। ट्रेड लार्जली एक ट्रेड और फंड रेजिंग इवेंट की मीटिंग रही है, जिसमें हमने अफगान और इंडियन ट्रेडर्स को इकट्ठा किया। इनकी जो ट्रेड इश्यूज है, इन पे डिस्कशन 2 दिन होगी, आज भी होगी, कल भी होगी। और जो प्रॉब्लम्स काबुल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद आई हैं, किस तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके लिए हल के रास्ते ढूंढ लाने के लिए इस पे हमारे बहस होगी। और इसके अलावा जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके साथ एम्बेसी का कॉन्ट्रैक्ट है या हमारी NGOs हैं, उनको इधर भारत में जो अपने पार्टनर्स NGO हैं उनकी के साथ कनेक्ट करना है। तो ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम की थे। तो वहीं बजट से जुड़े एक सवाल पर क्या कुछ कहा फरीद ने, सुनिए। जो कल बजट की अप्रूवल हुई है, उसमें अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, और 100 करोड़ रुपया चाबहार पोर्ट के लिए रखा गया है। तो इसे हम अप्रिशिएट करते हैं, भारत की सरकार को शुक्रिया कहते हैं कि बुरे समय में भी इन्होंने अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और भारत अपने आप को अफगानिस्तान से दूर नहीं रख रहा, बल्कि लोगों को की जो समस्या है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, उनको आगे रखकर उनकी सॉल्यूशंस के लिए भारत बहुत कुछ कर रहा है। जिस तरह हमने कोविड वैक्सीन देखी कि 500,000 5 लाख के करीब के वैक्सीन डिलीवर किए, मेडिसिन अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। और इस तरह 50,000 मीट्रिक टन गंदम आइंदा एक हफ्ते
हफ्ते में उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही इनिशिएटिव है, इसका हम शुक्रिया करते हैं। इस तरह की पहल से जाहिर तौर पर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पर एक सवाल जो अभी भी अहम है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव के चलते भारत कभी तालिबान सरकार को मंजूरी देगा या फिर भारत अपने फैसले पर खड़ा रहेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।